हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर लुप्त संख्या से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ये भाग 10 है। भाग 1 से लेकर के 9 तक का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आई बटन में भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल को एग्जाम आसान करने के लिए और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन एसएससी सीबीआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक मिसिंग नंबर पूछा गया है, तो इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं और इसको फिगर 3 मान लेते हैं। देखिए, फिगर 1 में क्या संबंध है हम लोग ढूंढते हैं। इसमें क्या करेंगे, आसपास वाली संख्या को जोड़ घटा गुना करके बीच वाली संख्या के बराबर लाना होता है, कोई ना कोई रिलेशन निकालना होता है बीच वाली संख्या से। देखिए क्या है, फिगर फर्स्ट में क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको गुना कर देंगे, 6 गुना 5 कर देंगे, 6 गुना 5 कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर इधर वाली संख्या को 3 गुना 3 से 3 गुना 3 करके जोड़ देंगे, तो ये आएगा 30, ये आएगा 9। देखिए 39 हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि बीच में दिया हुआ है। इसी तरह फिर इसमें लगा देंगे, 5 गुने 7 करेंगे और 4 गुने 4 कर देंगे। तो सेकेंड फिगर में क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 कर देंगे, जोड़ 4 गुने 4 कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 35 प्लस 16। तो ये देखिए 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51। देखिए बीच वाली संख्या में 51 प्राप्त हो रहा है। जो फर्स्ट और सेकेंड में किए वही थर्ड में लगा करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। दोनों तरफ की संख्या को गुना कर देते हैं, 5 गुने 5 कर देते हैं, जोड़ 3 गुने 4 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 25। ये जोड़ यहाँ से आ जाएगा 12, 25 12 क्या हो जाएगा, 5 2 7 2 1 3। देखिए 37, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी एसएससी के यूडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 18 है, 24 है और 32 है। देखिए 18 और 24 में R1 में देखते हैं लगाकर, 18 और 24 में क्या है, 18 में 6 जोड़ेंगे 24 आएगा और 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। ये देखते हैं R2 में है कि नहीं। R2 में क्या है, 12 है। 12 में देखिए 6 नहीं, 2 ही जोड़ने पे 14 आ जा रहा है और यहाँ से फिर 2 जोड़ने पे 16 आ जा रहा है। मतलब ये रिलेशन काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग रो में नहीं चलेंगे, तो किस में चलेंगे, कॉलम में देखते हैं कुछ रिलेशन निकाल करके। देखिए दूसरी संख्या क्या है, 12 है। 12 गुने 6 करते हैं तो क्या आता है, 72। देखिए चौथी संख्या में प्राप्त हो जाता है। कॉलम C1 में दूसरी संख्या में 6 से गुना करने पे चौथी संख्या में प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या है, देखिए 18 पहली संख्या में 6 से भाग देने पे क्या होता है, तीसरी संख्या प्राप्त होता है। दूसरी संख्या में 6 से गुना करने पे चौथी संख्या प्राप्त होता है और पहली संख्या 18 में 6 से भाग देने पे तीसरी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं ये C3 में ये रूल काम कर रहा है कि नहीं, ये संबंध C3 में है कि नहीं। C3 में होगा तो C2 में लगा करके निकाल लेंगे आसानी। तो C3 में क्या है, दूसरी संख्या पहले निकालना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या क्या है, 16। 16 में देखिए 8 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 128 आता है। चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 8 से अगर गुना करने पे 128 प्राप्त हुआ तो पहली संख्या में भाग दे देंगे 8 से, तो देखिए चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो मतलब दोनों में सेम रूल काम कर रहा है कि जिस संख्या से गुना किए उसी संख्या से भाग दे करके चौथी और तीसरी संख्या प्राप्त कर लिए। तो यही रूल C2 में लगा देंगे। दूसरी संख्या क्या है, देखिए 14 में 8 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। मतलब ये रूल सही चल रहा है हम लोगों का। फिर क्या है, पहली संख्या कितना है, 24 है। 24 में भाग कर देंगे 8 से तो क्या आ जाएगा, तो तीसरी संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्कल 4 भाग में बांटा हुआ है इस तरह से, तो इस पार्ट को हम भाग 1 मान लेते हैं और नीचे वाले पार्ट को 2 मान लेते हैं
इधर वाले को 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे तो आसानी होगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या रिलेशन है। देखिए 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो क्या आ गया, हमें 7 आ गया। तो 7 का क्या करते हैं, यहाँ से 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 7 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ गया, 49। देखिए ये 49 दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या ये सेकेंड पार्ट में, इस वाले पार्ट में क्या ये संबंध है। तो 5 + 1 दिया हुआ है, देखिए ये दोनों को जोड़ देते हैं तो आ गया 6। अब क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ से हमें 36 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे 36 दिया हुआ है। तो इसी तरह फिर थर्ड में भी हम निकाल लेंगे। क्या होगा, 8 + 2 को जोड़ देंगे, 10 आ जाएगा हम लोग के पास। 10 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 100 हमें प्राप्त हो जाएगा। 100 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चौथा को करके देखिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा कि 144 आ रहा है कि नहीं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए ये भी एसएससी असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 3 है, 6 है, 8 है। 3 में 3 जोड़ने से 6 आता है, 6 में 2 जोड़ने से 8 आता है, मतलब 1 घट रहा है। 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है, 8 में 4 घटाना पड़ रहा है, मतलब ये रूल अब काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग रो से नहीं चल के कॉलम से चलेंगे इसमें। तो देखते हैं C1 में क्या रिलेशन दिया हुआ है। 3 और 5 है, ठीक है। 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। 8 में देखिए 8 को क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग दे देते हैं तो 4 आता है। देखिए ये तीसरी संख्या में प्राप्त हो रहा है। C2 में देखते हैं ये संबंध है कि नहीं। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं तो 6 + 8 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 14। 14 में देखिए फिर 2 से भाग दे देंगे तो देखिए तीसरी संख्या में प्राप्त हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो यही संबंध हम लोग C3 में लगा देंगे। C3 में यही संबंध लगाएंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ देंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। 12 में 2 से भाग दे देंगे तो हमें 6 तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर हमें 6 प्राप्त हो गया। 6 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। देखिए एसएससी सीबीआई सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 है, 5 है, 6 है, एक एक बढ़ते जा रहा है, 2 है, 3 है, 7 है, मतलब ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है ये। तो हम लोग इसमें कॉलम में चलेंगे। कॉलम में चल के देखते हैं क्या रिलेशन दिया हुआ है। C1 में देखते हैं क्या है, 4 है, 2 है, 1 है, लास्ट में एक बड़ी संख्या है। तो इसका ट्रिक बताए हुए हैं कि क्या होता है। तो आप भाग 1 से भाग 9 तक का वीडियो देखिएगा तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आने वाले सभी एग्जाम में आपका मिसिंग नंबर आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर के भाग 1 से लेकर के 9 तक में सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम डिस्कस बहुत आसान मेथड से। तो देखिए C1 में देखते हैं क्या रिलेशन है। 4 है, 2 है, 1 है, लास्ट में एक मेरे पास बड़ी संख्या है। 4, 2 और 1 की अपेक्षा तो 21 बड़ी संख्या ही है। तो इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20, 1 21। देखिए हमें चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है यहाँ से 21 स्क्वायर करके जोड़ने पे। तो देखते हैं ये संबंध C2 में है कि नहीं। तो C2 में तीनों संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो पहली संख्या है 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 25 + 9 + 64। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 13, 13 5 18 का 8 बाकी 1, 7 2 9। देखिए 98 चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है। तो सेम रूल सेम संबंध हम C3 में लगा देते हैं। तीनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिए तो हम लोगों के पास आया 36 + 49 + 9, 9 9 18, 18 8 6 14, 24, 24 का 4 बाकी 2, 4 2 6, 6 3 9।
हम लोगों को 94 प्राप्त हुआ। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी लेक्चर सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पे है सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम और टिकटॉक का भी सेम आईडी @सर्व शिक्षा। यहाँ इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड शॉर्टकट वीडियो अपलोड किया जाता है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। फेसबुक का आईडी है @सर्व शिक्षा। फेसबुक पर भी जुड़ जाइए हमसे, यहाँ भी बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट अपलोड किया जाता है, बहुत सारा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ट्वीट किया जाता है @शिक्षा सर पे, तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए। देखिए एसएससी सीबीआई सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको फिगर 1 मान लेते हैं, इसको फिगर 2 मान लेते हैं और इसको फिगर 3 मान लेते हैं। अब इसमें कोई ना कोई रिलेशन निकालना होगा, तो फिगर 1 में देखते हैं क्या रिलेशन है। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 93, 93 बड़ी संख्या है, और इन दोनों को जोड़ करके उसमें घटा देंगे, 63 + 27 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 93 माइनस ये आ जाएगा 7 3 10 के 0, बाकी 1 6 2 8 1 9। देखिए 90 आ गया, 93 में से 90 घटा देंगे तो 3। देखिए सबसे बड़ी संख्या में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दिए तो हमें नीचे वाली संख्या 3 प्राप्त हो गया। देखते हैं सेकेंड फिगर में ये संबंध है कि नहीं। सबसे बड़ी संख्या क्या है 79, 79। अब 37 + 38 को जोड़ देंगे, 37 + 38 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 79 माइनस 37 और 38 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 75। 79 में से 75 घटा दीजिएगा तो देखिए 4 नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रहा है, तो वही सेम संबंध फिगर 3 में लगा देंगे और मिसिंग नंबर प्राप्त कर लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है 67। 67 में क्या करेंगे इन दोनों संख्या को जोड़ करके घटा देंगे, 42 + 16 कर देंगे, 42 + 16 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 67। यहाँ से क्या आ जाएगा 6 2 8 4 1 5 58 आ जाएगा। 67 में से 58 घटा देंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी इनकम टैक्स के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 4 और 0 दिया हुआ, 1 2 और 4 दिया हुआ है। रो में कोई संबंध नहीं दिख रहा है तो हम लोग कॉलम में चलेंगे। कॉलम में भी देखिए नीचे वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब करके जोड़ना होगा। तो C1 में देखते हैं क्या है। C1 में क्या है देखिए 2 है, तो 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 8 + 1 + 3 का क्यूब आ जाएगा 27। तो 27 1 28, 28 8 देखिए 36 हमें चौथी संख्या में प्राप्त हो रहा है। छोटी संख्या को क्यूब करके जोड़ दिए तो हमें चौथी संख्या प्राप्त हो रहा है। तो देखते हैं ये C3 में ये संबंध है कि नहीं। C3 में क्या है 0 का क्यूब + 4 का क्यूब + 3 का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, ये आ जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 91 प्राप्त हो जाएगा। देखिए चौथी संख्या में 91 दिया हुआ, तो यही संबंध C2 में लगा करके हम लोग मिसिंग नंबर प्राप्त कर लेंगे। सबका क्यूब करते हैं तीनों संख्या का, तीनों संख्या का क्यूब 4 का क्यूब 2 का क्यूब और 1 का क्यूब करके जोड़ देते हैं, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 64 + 9 हो जाएगा 73। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।